term set was first of all introduced by a great mathematician George Cantor. The term set is undefined till now. We can't define set, but can enlarge the meaning of set. Set is a collection of things which are distinct and distinguishable. But distinct we mean repetition is not allowed in a set, and by distinguishable we ensure whether
by the capital letter of the alphabet. तो करने लगे उसको समझा जाए। उसको रटना उठना नहीं है, बस समझने के लिए मैंने लिखा है, ये नहीं जिसको रटने लगेगा। सेट के बारे में हमने क्या लिखा, सेट शब्द की जो उत्पत्ति है उसको जॉर्ज कैंटर साहब ने किया। सेट शब्द के जन्मदाता कौन थे? जॉर्ज कैंटर साहब। जॉर्ज कैंटर जो जर्मन के रहने वाले थे, उन्होंने सेट थ्योरी का इजाद किया। ये सेट शब्द सबसे पहले उन्होंने ही दिया। सेट शब्द आज के दिन तक अपरिभाषित है। आज के डेट तक हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। बचपन में देखते होंगे कुछ किताब में लिख देता है सेट की परिभाषा, समुच्च की परिभाषा, वो गलत है। आज के दिन तक उस पर रिसर्च हो रहा है, आज के दिन तक उसकी परिभाषा नहीं दी जा सकी। उसके मीनिंग को हम बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हैं, बट उसका डेफिनेशन नहीं दे सकते। इतना सा बात क्लियर हुआ। सेट शब्द जॉर्ज कैंटर साहब ने दिया। सेट आज के दिन तक अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, उसकी परिभाषा आप नहीं दे सकते। उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हैं। उसका बढ़ा चढ़ा मीनिंग देखिए हमने यहाँ लिखा है। सेट is a collection of things which are distinct and distinguishable। कुछ लोग इसे सेट का डेफिनेशन समझ जाते हैं, बट ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसका मीनिंग है। डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत फर्क है। जब हायर क्लास में जाएंगे तो देखेंगे। ये उसका क्या है? मीनिंग। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स which are distinct and distinguishable। सेट यानी समुच्च वस्तुओं का कलेक्शन है, जमा है, वस्तुओं का कलेक्शन है। कौन? सेट। और वो वस्तु कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। अब तुरंत दिमाग में आएगा बात, डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है।
हमने यहाँ लिख दिया। डिस्टिंक्ट के मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कोई वस्तु को बार बार आप सेट पे एंट्री नहीं कर सकते। जैसे मान लिया इसको एक सेट के अंदर कलेक्ट करना, जमा करना है। 1 2 3 4। अब 3 दो बार है, तो ऐसा नहीं कि 3 को 2 बार लिख देंगे। सेट में कोई वस्तु केवल और केवल एक ही बार आएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते। 1 एक बार आ चुका है तो अब नहीं आएगा। तो डिस्टिंक्ट के मतलब सारे वस्तु अलग अलग होने हैं, और डिस्टिंग्विशेबल के मतलब वस्तु को देखकर समझना कि वो वस्तु सेट का है या नहीं। जैसे आपसे हम पूछे 1 इस सेट में है या नहीं, साफ दिख रहा है। 5 इस सेट में है या नहीं, साफ दिख रहा नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी। सेट को हमेशा वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम उसे सूचित करते हैं। अब एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से सुन लें। सेट शब्द के जन्मदाता जॉर्ज कैंटर साहब हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के। सेट आज तक अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। सेट की परिभाषा हम नहीं दे सकते। उसके मीनिंग को भले ही हम बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हैं, उसका बढ़ा चढ़ा मीनिंग यहाँ है कि सेट वस्तुओं का कलेक्शन है, जहाँ वस्तु को डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल होना है। डिस्टिंक्ट मतलब सारे वस्तु अलग अलग होने हैं, और डिस्टिंग्विशेबल के मतलब वस्तु को देखकर पहचानना कि उस सेट का वस्तु है या नहीं। सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे। इतना सब बात समझ में आया? बस इतने सी बात समझने से रटना उतना नहीं। और अगर इसमें याद करना चाहें कोई चीज़, तो इस लाइन को याद कर लेंगे जो हमने यहाँ दिया है। लेकिन याद रहे, ये सेट का डेफिनेशन नहीं, सेट का मीनिंग। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। अगर इच्छा है तो इसको याद कर लेंगे, इस लाइन को। एग्जाम्पल, एक सेट लिया जिसमें हमने 3 चीज को जमा किया। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या को जमा किया। तो एक सेट है जिसमें हमने क्या वस्तु जमा किया, 3 वस्तु। 1 बिलोंग कर रहा है ए में, 1 ए में मौजूद है। उसको क्या पढ़ता है, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 ए के अधिकार में है, बिलोंग कर रहा है। या 1 is an एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट कहते हैं सदस्य, एलिमेंट की हिंदी सदस्य हो गए। 1 एलिमेंट है ए का, 1 ए का सदस्य है। या इसे ऐसे भी लोग पढ़ते हैं, 1 इज ए मेंबर ऑफ ए। मेंबर मतलब भी क्या, सदस्य है। 1 बिलोंग्स टू ए पढ़े,
या वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए पढ़े या वन इज ए मेंबर ऑफ ए पढ़े, सब एक ही बात है। आमतौर से जो हम लोग पढ़ेंगे वन बिलोंग्स टू, इसको ज्यादा बार बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह टू बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स टू ए, फोर बिलोंग्स टू ए। सही या गलत? गलत है, फोर इसमें मौजूद नहीं है, तो बिलोंग लिख के काट देना। इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग। फोर डज नॉट बिलोंग टू ए। फोर ए में बिलोंग नहीं कर रहा, या four is not an element of A, या four is not a member of A। पढ़ने सीख गए। दो चीज हम लोग यूज करेंगे, वन बिलोंग का चिन्ह हुआ और ये डज नॉट बिलोंग का हो गया। वन बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग टू ए। इतना बात क्लियर है? अगला एग्जांपल लिखे, बी एक सेट लिया जिसमें हमने अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चार चीज लिया। अल्फा बी में है या नहीं है? क्या पढ़िए, अल्फा बिलोंग्स टू बी, बीटा belongs to B, gamma belongs to B, delta belongs to B, phi belongs to B। गलत है, phi does not belong to B। 6 does not belong to B। तो पढ़ने हम लोग समझ लिए। दूसरी चीज एक बात और, जैसे कोई सेट हम लें ए 4 5 3 5 4 5, ये सेट ले सकता है? नो, सेट में रेपिटेशन अलॉट नहीं है। एक वस्तु सिर्फ एक ही बार एंटर करेगा, यानी ये सेट में रेपिटेशन अलॉट नहीं है। सेट में एक वस्तु एक ही बार लिखना है। जैसे आपसे हम कहें इतना सा वस्तु आपके पास रखा हुआ है, इतना सा लेटर रखा हुआ है, इसका एक सेट बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? सिर्फ ये, चाहे लाखों बार क्यों नहीं लिखना, एक ही बार, रेपिटेशन अलॉट नहीं है। एक एग्जांपल और लिखें, सी एक सेट लिया जिसमें हमने वस्तु x लिया, such that x is greater than 5, less than 10, for all x belongs to n। इसको पढ़ने पहले सीखिए। ये सच दैट का चिन्ह जब बेसिक क्लास हमने लिया था तो वहाँ ढेर सारा चिन्ह लिखाया है, लगभग 30-40 चिन्ह लिखाया है। ये चिन्ह किसका है?
सच दैट। सच दैट को ऐसे भी लिखते हैं, एक डंडा सीधा करके भी लिखते हैं, या ST लिखते हैं, सच दैट। और ये चिन्ह है फॉर ऑल। ये सब देखिएगा बेसिक क्लास में एक जगह लिखाया हुआ है। ये फॉर ऑल का चिन्ह है और ये सच दैट है। इसको पढ़ते हैं अब हम। C is a set having element x such that x कैसा है, x के बारे में बताया, x is greater than 5 less than 10 for all x belongs to n नेचुरल नंबर। अपनी भाषा में पढ़ते हैं। C एक सेट है जिसमें वैसा सब वस्तु है जो के, सच दैट मतलब जो के ऐसा है, 5 से बड़ा 10 से छोटा है। सारा का सारा x कहाँ से लेना, नेचुरल से लेना, प्राकृतिक संख्या से लेना है। एक बार फिर से सुनिए। C एक सेट है जिसमें वैसा सब वस्तु है जो के 5 से बड़ा और 10 से छोटा है, और सारा का सारा x हमें प्राकृतिक सेट से लेना है। इसको अगर हम क्लियर करके लिखना चाहें तो कौन कौन वस्तु आएगा? 5 से बड़ा 10 से छोटा नेचुरल नंबर 6, 7, 8, दोनों एक ही चीज कह रहा है। ये सिंबल में कह रहा था और ये टेबुलर फॉर्म। इसीलिए सेट को लिखने का 2 तरीका होता है जो अभी हम दिखाएंगे। सेट को लिखने का 2 तरीका है, एक टेबुलर फॉर्म है, एक सिंबॉलिक फॉर्म। इसको अपनी भाषा में पढ़ते हैं। D एक सेट है जिसमें वैसा वस्तु x है such that x is greater equal to 1 less than or equal to 4 for all x belong to natural number। प्रैक्टिस और जैसे इसको पढ़ना है तो बचपन में आप लोग को सिखाया जाता है ऐसे पढ़िए, इधर से 1 is less than equal to x is less than equal to 4। वैसा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी इनइक्वालिटी रहे तो बीच से उठाना बात, बीच वाले के बारे में बात कही जाती है। यहाँ पर हम बात किसके बारे में कह रहे हैं? x के बारे में। x कैसा है? तो x बड़ा या बराबर है 1 से, छोटा या बराबर है 4 से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो जब भी हम पढ़ेंगे किससे? 20 से पढ़ेंगे। तो D एक सेट है जिसमें वस्तु है 1 या 1 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा, और नेचुरल से लेना है। 1 भी लेना है, 1 या 1 से बड़ा, 1, 2, 3, 4 लेना है, 4 से छोटा या बराबर। इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? इसको लेस देन और, या लेस देन और, और मतलब या पढ़ते हैं, एंड नहीं पढ़ते हैं। लेस देन और इक्वल टू, और ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू या। तो सेट को लिखने का पैटर्न हो गया 2 ढंग, एक सिंबल में और एक किसी का टेबुलर फॉर्म। हेडिंग लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट।
सेट को लिखने का दो ढंग है। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। सेट को प्रदर्शित करने का तरीका लिख रहे हैं, तो क्या तरीका है? दो तरीका। पहला सिंबॉलिक फॉर्म या दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दो नाम हो गया इसका, सिंबॉलिक कहिए या सेट बिल्डर कहिए। और दूसरा हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेट को लिखने का दो ढंग, सिंबॉलिक या सेट बिल्डर कहिए पहला, और दूसरा टेबुलर या रोस्टर कहिए। याद हुआ? फिर से सुने, सेट को लिखने का दो ढंग, सिंबॉलिक या सेट बिल्डर पहला, और दूसरा टेबुलर या रोस्टर। इसी पर 10-15 एग्जाम्पल देंगे हम लोग। X such that x is greater than 1, less than equal to 5 for all x belongs to natural number। ये सिंबॉलिक है या टेबुलर? तो ये सिंबॉलिक है, यानी सेट बिल्डर है या सिंबॉलिक है, जो कहिए सिंबल में डाला हुआ है। इसका टेबुलेशन कीजिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। वैसा वस्तु लेना जो 1 से बड़ा और 5 से छोटा या बराबर। क्या 1 लेना है? नहीं लेना। 1 से बड़ा मतलब 2 से शुरू करना, 3, 4, 5 लेना है। 5 से छोटा या बड़ा 5 लेना है। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो है। एग्जाम्पल 2, ए बराबर x such that x is the solution of 2x minus 3 बराबर 6। ये सिंबलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म में है। इसको टेबुलेट करना है। बी में वैसा वस्तु लेना जो के हल है, सॉल्यूशन मतलब हल है इस समीकरण का। इस समीकरण का हल क्या होगा? 3/2। 2x माइनस 3 अगर 0 है तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये उसका टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल 8, x8 लें, x such that x is the
solution of x square minus 5x plus 6 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका टेबुलर फॉर्म x लेना है और x कहाँ से आएगा, सॉल्यूशन इस समीकरण का। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने जानते होंगे, इसका हल कौन कौन आएगा, तो और हल करने जानना है, जैसे बेसिक क्लास में सिखाया भी है, हम लोग हल करने भी सिखाया है। टेबुलर इसके आगे अब हल करेंगे, आज इतना ही रहने दें।